रामनगरी ने आज विज्ञान और अध्यात्म का संगम होते देखा है। मौका रामनवमी का रहा और जब राम मंदिर परिसर में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। वही सूर्य तिलक जो पिछले बीते 2 वर्ष से आप लगातार देख रहे हैं रामनवमी के अवसर पर, वो अभिजीत मुहूर्त जब राम जन्म होता है 12 बजे का समय से 12:04 का वो समय जब सूर्य तिलक किया जाता है। मैं एक रिपोर्टर की भूमिका में 2 दिन से अयोध्या में हूँ और रामनवमी कवर कर रहा हूँ। एक बात जो खास इस रामनगरी में है, इस रामनगरी में एक अध्यात्म विज्ञान आगे बढ़ने की एक चाह दिखती है। हर बार जब आप यहाँ आए, मैं तो कवरेज के लिए आता हूँ, आप घूमने के लिए आते होंगे, दर्शन के लिए आते होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया दिखता है। और ये जो नवीनता है वही अयोध्या को बाकी जगहों से अलग बनाती है। यही खूबसूरती भी सनातन की है। जिस तरीके से आपने राम मंदिर देखा या फिर जिस तरीके से अन्य भवन यहाँ बने हैं, हर जगह पूजा पाठ का माहौल यहाँ रहता है। कुल मिलाकर अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही भीड़ काफी रही। आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। 8-9 लाख के ऊपर श्रद्धालु अभी तक राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल इस वक्त क्या है। सबसे अहम बात जो इस पूरे सूर्य तिलक में एक रिपोर्टर के तौर पर, एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने जो नोटिस की, मैं सुबह से रिपोर्ट कर रहा था और सुबह से अयोध्या में बादल छाए हुए थे। बारिश तो नहीं थी लेकिन बादल छाए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। जब तब 9 बजे तक तो लगा ठीक है, सुबह है, शायद मौसम बदलेगा, लेकिन ये होते होते 11 साढ़े 11 बज गए। फिर एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि भाई सूर्य तिलक 12 बजे होना है और आसमान पर तो बादल छाए हुए हैं, तो जब सूर्य नारायण ही नहीं निकलेंगे, उनकी किरण ही नहीं होगी, तो सूर्य तिलक कैसे होगा। अचंभित था मैं भी, कैसे पॉसिबल है सूर्य तिलक। सामने एलईडी स्क्रीन पर तैयारी सारी हो चुकी थी, मुहूर्त तैयार था, महाआरती हो चुकी थी। जो पीतांबर वस्त्र उनके लिए रामचंद्र के लिए आए हैं वो सुसज्जित हो चुके थे, वस्त्र आभूषण भी लग चुके थे। संशय लेकिन बरकरार था 15 मिनट पहले तक कि ये बादल और इन बादलों के बीच से वो सूर्य की किरण ही नहीं आएगी। तो जो दर्पण लगे हैं राम मंदिर में या लेंस लगे हैं जो राम मंदिर में, जो प्रक्रिया बेंगलोर से आई वैज्ञानिकों ने टीम ने तैयार की है, वो कैसे होगी। पूरी दुनिया 12 बजे लाइव देखेगी। 6 कैमरे मंदिर परिसर में लगे हैं जो सीधा लाइव प्रसारण कर रहे थे। आप यकीन माने 12 बजने में महज 5 मिनट का समय होगा कि एकदम से अयोध्या में, जहां राम मंदिर परिसर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर धूप आती है। धूप इस तरीके की आती है कि जैसी धूप कल थी। कल हमने इस बात को अपने दर्शकों को कहा था कि कल यहाँ धूप बहुत होगी, समझ के आए, बहुत ज्यादा धूप है कल, पर आज मौसम एकदम बदल गया। लेकिन 12 बजने में, आप यकीन माने, जब 5 मिनट था तो यहाँ अयोध्या में एक बार फिर कल जैसी धूप हुई। और जब धूप हुई तो दिखाई पड़ा कि कुछ बादलों के बीच से सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं और उनकी जो किरणें हैं वो सीधे अयोध्या की धरा से टकरा रही थी। 12 बजने में 3 मिनट या 2 मिनट शेष थे। हमारी नजर एलईडी स्क्रीन पर थी। हमारा उस वक्त लाइव भी आ गया था, हम लाइव कर रहे थे। लेकिन एक बात साफ है, 12 बजे से लेकर, आई थिंक 11:15 से लेकर, या 12 बजने में 10 मिनट से 11:50 से लेकर 12:15 तक या 12:10 तक उतनी ही धूप बनी रही है। और आप यकीन माने 12:10 के बाद वापस से अयोध्या में मौसम बदल गया, वापस से बादल आ गए, वापस से ठंडी हवा चलने लगी। अभी भी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, आंधी नहीं है। कुछ देर पहले आंधी भी यहाँ आ रही थी। आज मौसम बदला हुआ है। आप चाहें तो वेदर जो फोरकास्ट गूगल पे है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। वो जो क्रूशियल 15-20 मिनट थे, काम तो केवल 4 मिनट का था। 12 बजे से 12:04 तक का समय था जब वो प्रतिबिंब जो मस्तक है श्री रामचंद्र का, उससे टकराना था। उसके लिए तमाम दर्पण लेंस लगाए गए थे। बैंगलोर की टीम ने तमाम इंतजाम किए थे। जो स्पीड ऑफ सन है, जो सन की गति है, उसका अध्ययन लगातार चल रहा था कि उस गति से ही पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये शायद विधि का विधान ही है कि प्रकृति रचयिता का ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य नारायण कुल देवता भी हैं श्री रामचंद्र के, तो यूं कह सकते हैं कि शायद सूर्य नारायण का मन था कि राम जन्म यानी कि रामनवमी के दिन वो रामचंद्र के ही दर्शन करना चाहते थे। और इसी को, अब इसको चमत्कार कहें, विज्ञान कहें, वेदर फोरकास्ट कहें, चेंज ऑफ विंड कहें, जो भी कह लें, जो भी नाम दे दें, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो मैंने आज एक रिपोर्टर के तौर पर यहाँ पर अनुभव की है। वो 10 मिनट का फासला, आप माने अगर वहां बारिश हो गई होती है, बादल इतने थे, ऐसा लग रहा था बारिश भी हो सकती है, तो शायद वो रेस कैसे आती, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता शायद। अंदर जो भी
टीम्स मौजूद हैं उनके लिए। तो फिलहाल ये शायद प्रकृति रचयिता की कल्पना है या प्रकृति रचयिता का खेल है कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए राम जन्मभूमि है और राम जन्म है, रामोत्सव है, रामनवमी है, और इस धरा से बेहतर और इस धरा से उत्साहहीन कौन ही होगा रामनवमी के दिन, जिसे अवसर मिले अयोध्या आने का, दर्शन करने का। हम तो कवरेज के बहाने आए हैं, दर्शन यहाँ आना ही रामचंद्र के दर्शन है। तो कुल मिलाकर एक संयोग था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा अनुभव जो शायद मैं अपने पत्रकारिता के करियर में आगे याद रखूंगा। फिलहाल माहौल अगर आप यहाँ की बात करें, 8 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अब जो फिलहाल आंकड़ा है लगभग 15 लाख या 14 लाख भी पार रात में हो सकता है। 2 घंटे समय सीमा बढ़ाई गई है। यूजुअली 6:30 बजे मंदिर खुलता था, लेकिन 5 बजे सुबह मंदिर खुल गया है और रात में 9:30 बजे तक दर्शन के लिए कपाट खुले रहेंगे। तो लोग श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या।